Hello students, today we are going to discuss our next topic, that is recruitment. We have already discussed in short in the staffing process about the term recruitment. Recruitment may be defined as the process of searching for prospective employee and stimulating them to apply for job in the organization. रिक्रूटमेंट का मतलब होता है अगर हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में किसी पर्टिकुलर पोस्ट को फिल करना है तो हम क्या करते हैं, सर्च करते हैं एम्प्लॉय को कि कौन सा एम्प्लॉय जो है इस काम के लिए सूटेबल है। और उसके बाद उसको हम क्या करते हैं, एनकरेज करते हैं कि वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में उस पर्टिकुलर जॉब के लिए क्या करे, अप्लाई करे। उसको हम बोलते हैं दैट इज नोन एज रिक्रूटमेंट। सपोज करो आपके स्कूल में कोई पोस्ट खाली है किसी टीचर के लिए, इंग्लिश टीचर के लिए, साइंस टीचर के लिए। तो हम पहले क्या करेंगे, सर्च करेंगे कि हमारे यहाँ पे किस पोस्ट की रिक्वायरमेंट है जो हमें फुलफिल करनी है। उसके बाद हम चेक करेंगे कि कौन से कैंडिडेट्स जो हैं वो इस पोस्ट के लिए सूटेबल हैं। उसके बाद हम उसको क्या करेंगे, एनकरेज करेंगे। हम उनको कॉल कर सकते हैं कि देयर इज़ रिक्वायरमेंट इन आवर ऑर्गेनाइजेशन एंड यू आर एबल टू अप्लाई फॉर दैट। ठीक है, दैट इज नोन एज रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट हम दो तरीके से कर सकते हैं, दो मेथड होते हैं, दो सोर्सेज होते हैं। वन इज नोन एज इंटरनल सोर्स एंड अदर इज नोन एज एक्सटर्नल सोर्स। इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट रेफर्स टू इनवाइटिंग कैंडिडेट फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। जब हम रिक्रूटमेंट अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही करते हैं उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। ठीक है, और अगर हम बाहर से करते हैं रिक्रूटमेंट, बाहर से किसी कैंडिडेट को फाइंड आउट करते हैं और उसके बाद उसको क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में अपॉइंट करते हैं, तो दैट सोर्स इज नोन एज एक्सटर्नल सोर्स। इंटरनल सोर्स में कौन कौन से सोर्सेज इंक्लूड होते हैं, दैट इज नोन एज ट्रांसफ़र, प्रमोशन एंड ले ऑफ। तीन जो ये मेथड्स हैं या सोर्सेज हैं रिक्रूटमेंट के, ये किस कैटेगरी में आएंगे, इंटरनल। इंटरनल मीन्स हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही एम्प्लॉयज़ को क्या कर रहे हैं, अपॉइंट कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं। फर्स्ट है ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र इन्वॉल्व्स शिफ्टिंग ऑफ एन एम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब टू अनदर, फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर और फ्रॉम वन शिफ्ट टू अनदर शिफ्ट। ट्रांसफ़र का मतलब हमने ऑर्गेनाइजेशन में ही किसी पर्सन को क्या किया, शिफ्ट कर दिया। कि पहले वो सेल्स डिपार्टमेंट में था, अभी हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कर रहे हैं, या पहले वो किसी और शिफ्ट में काम कर रहा था, अभी वो किसी और शिफ्ट पे काम करेगा। दैट इज नोन एज ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र इज बेसिकली जस्ट शिफ्टिंग द एम्प्लॉय फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट इज प्रमोशन। इट रेफर्स टू शिफ्टिंग एन एम्प्लॉय टू ए हायर पोजिशन कैरिंग हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रेस्टीज, फैसिलिटीज एंड पे। प्रमोशन का मतलब हमने किसी पर्सन को लोअर लेवल से क्या कर दिया, अपग्रेड कर दिया हाई लेवल पे, और उसको पोजीशन क्या मिल गई, हायर पोजीशन मिल गई। ठीक है, पहले वो टीम लीडर था, अभी हमने उसको हेड बना दिया। तो उसके साथ साथ जैसे ही पोस्ट क्या होती है, हाई होती है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी क्या होती हैं, बढ़ जाती हैं। प्रेस्टीज भी क्या होती है, बढ़ जाती है। रिस्पेक्ट, फेम, नेम भी बढ़ जाता है। उसको फैसिलिटीज़ भी एक्स्ट्रा दी जाती हैं और उसकी सैलरी भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। दैट इज़ नोन एज प्रमोशन। Third is called layoff. To recall the temporary worker for work is called layoff, who were temporarily separated from the organization due to lack of work. Layoff का मतलब होता है कि हमने पुराने वर्कर्स को क्या किया, वापस बुला लिया। पहले ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं था तो हमने कुछ वर्कर को क्या कर दिया, रिलीव कर दिया टेम्परेरीली, टाइम बिंग, कि अभी 2-3 महीने के लिए काम नहीं है, कोई प्रोडक्शन नहीं हो रही, तो अभी आप क्या ले लो, ऑफ ले लो, जब काम आएगा तो हम आपको वापस बुला लेंगे। तो ले ऑफ का मतलब हमने जो टेम्परेरी वर्कर्स थे उनको क्या किया होता, रिलीव किया होता, अब हम उनको ऑर्गेनाइजेशन में दोबारा से काम के लिए रख रहे हैं। दैट इज़ कॉल्ड ले ऑफ। तो ये तीनों जो सोर्सेज हैं ये इंटरनल सोर्सेज के टाइप हैं। इट मे बी ट्रांसफ़र, इट मे बी प्रमोशन और इट मे बी ले ऑफ। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज दैट what are the different advantages or significance of internal source of recruitment। इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट की क्या एडवांटेज है, क्या फ़ायदे होते हैं। सबसे फर्स्ट एडवांटेज है, एम्प्लॉयज़ आर मोटिवेटेड टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस। एम्प्लॉयज़ क्या होते हैं, मोटिवेट हो जाते हैं
कि हम अच्छा से अच्छा परफॉर्म करें तो हो सकता है हमारे को क्या मिल जाए, प्रमोशन हो जाए, हम हाई पोस्ट पे चले जाएं, तो इसलिए वो अपना 100% कंट्रीब्यूट करते हैं। ये सबसे पहली एडवांटेज है। सेकंड एडवांटेज है, इंटरनल रिक्रूटमेंट ऑल्सो सिंप्लीफाई द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट। इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट जब हम करते हैं तो उससे जो है हमें किस चीज़ से रिलीफ मिल जाता है कि हम बाहर के कैंडिडेट्स को ढूंढ रहे हैं, फिर उनको एनकरेज कर रहे हैं, फिर हम उनको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, प्लेस करा रहे हैं। तो इस लेंदी और कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर से क्या हो जाता है, ऑर्गेनाइजेशन को रिलीफ मिल जाता है अगर वो इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट से क्या करते हैं, अपनी पोस्ट को फुलफिल करते हैं। दिस इज द सेकेंड एडवांटेज। थर्ड, नो वेस्टेज ऑफ टाइम ऑन द एम्प्लॉयज़ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। उसके बाद थर्ड एडवांटेज ये होती है कि अगर हम इंटरनली इन लोगों को ले लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही, तो हमें कोई एक्स्ट्रा उनको ट्रेनिंग नहीं देनी पड़ती, उनको कुछ डेवलपमेंट के लिए डेवलपमेंट प्रोग्राम नहीं सिखाने पड़ते। वो ऑलरेडी क्या होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के नोन होते हैं, सब एम्प्लॉयज़ से नोन होते हैं, अपने कलीग्स का उनको सब पता होता है। उनका सिर्फ क्या होता है, शिफ्टिंग होता है। तो इन सब चीज़ों में टाइम और मनी जो है ऑर्गेनाइजेशन का सेव हो जाता है। लास्ट इज फिलिंग ऑफ जॉब इंटरनली इज चीपर। जब टाइम सेव होगा और मनी सेव होगा तो ऑटोमेटिकली इंटरनल सोर्स विल बिकम द चीपेस्ट सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। जैसे थर्ड में हमने अभी डिस्कस किया कि इंटरनल सोर्स से क्या होता है, टाइम भी सेव हो जाता है और मनी भी सेव हो जाता है, क्योंकि हमें ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को ट्रेनिंग और डेवलपमेंट नहीं देनी पड़ती। अगर हम नए अपॉइंट करेंगे कैंडिडेट्स को तो उनको हमें सिखाना पड़ेगा सब कुछ फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। तो इससे टाइम और मनी सेव हो जाता है, और जिससे कि ये सोर्स जो है, इंटरनल सोर्स जो है वो क्या बन जाता है, इट विल बिकम लेस एक्सपेंसिव और it is known as cheaper source of recruitment. These are the four main advantage of internal source of recruitment. Now the next is limitation, कि इसकी क्या क्या limitations हैं, disadvantage क्या क्या है, इसमें क्या क्या खामियां हैं। फर्स्ट है, द स्कोप फॉर इंडक्शन ऑफ फ्रेश टैलेंट इज़ रिड्यूस। सबसे पहली प्रॉब्लम ही यही है कि इससे जो है आप बाहर का जो न्यूली टैलेंट और इनोवेटिव लोग हैं उनको आप इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। जो आपके पास ऑर्गेनाइजेशन में लिमिटेड पर्सनस हैं उसी में से ही आपको अपनी क्या करनी पड़ती है, चूज़ करना पड़ता है, उन्हीं में से ही आपको कोई पर्सन को जो है शिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है, आपके पास नया कुछ भी नहीं है। तो सेकंड है, एम्प्लॉयज़ में बिकम लेथार्जिक। इससे क्या होता है, एम्प्लॉयज़ जो हैं वो लेथार्जिक हो जाते हैं। उनको पता है हम 5 लोग हैं या 10 लोग हैं, हमारे में से ही क्या होगा, ट्रांसफ़र होगा, हमारे में से ही प्रमोशन होगा। हम काम करें या ना करें, हम कुछ आउटपुट दें या ना दें, बट हमारे को क्या है, अपॉइंटमेंट तो हमें, प्रमोशन तो मिलेगा ही मिलेगा, या ट्रांसफ़र तो हम में से ही मिलेगा, क्योंकि और तो कंपनी के पास कोई चॉइस ही नहीं है। तो इसलिए वो अपना काम जो है प्रॉपर वे से नहीं करते, लेथार्जिक हो जाते हैं, लेज़ी हो जाते हैं। थर्ड इज द स्पिरिट ऑफ कंपटीशन अमंग द एम्प्लॉयज़ में बी हैमर्ड। इससे क्या होता है, एम्प्लॉयज़ में जो है कंपटीशन की फीलिंग भी ख़त्म हो जाती है। उनको नहीं पता बाहर से कोई, उनको पता है कि बाहर से कोई भी कॉम्पिटिटिव पर्सन हमारे सामने नहीं आने वाला। हम जो 4-5 लोग हैं, हम में से ही किसी ना किसी को क्या किया जाएगा, फाइनलाइज किया जाएगा। तो उनमें कंपटीशन तो होता ही नहीं है, इसलिए वो जो है वो काम भी बहुत ज़्यादा अच्छे इनोवेटिव ढंग से नहीं करते। Last limitation is frequent transfer of employees may often reduce the productivity of the organization. सबसे बड़ी डिसएडवांटेज ये है कि अगर किसी पर्सन को आप बार बार ट्रांसफ़र करते रहोगे, कभी सेल्स डिपार्टमेंट से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, कभी मार्केटिंग डिपार्टमेंट में, कभी किसी और डिपार्टमेंट, तो उससे क्या होता है, बार बार उसका ट्रांसफ़र होता रहता है। वो कोई भी काम प्रॉपर ढंग से नहीं सीख पाता और ना ही कर पाता है। जब तक वो एडजस्ट होता है, पता चलता है उसको किसी और में ट्रांसफ़र कर दिया। तो इससे क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी पे क्या होगा, इम्पैक्ट पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो कहीं रुक के काम कर ही नहीं रहा। जब वो थोड़ा सा सेटल डाउन होने लगता है तो आप उसको किसी और डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर देते हो। तो इससे क्या होता है कि ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रोडक्टिविटी है उस पर बैड इम्पैक्ट आता है, एडवर्स इम्पैक्ट आता है, और ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रोडक्टिविटी है वो रिड्यूस हो जाती है। एम्प्लॉयज़ जो है वो कहीं पे भी प्रॉपर वे में सेटल नहीं हो पाता। So these are the main disadvantage of internal source of recruitment. Thank you.